जी तो बेटा अब हम नेक्स्ट मेडिकल नंबर 10.4 करेंगे। बेटा एक बात याद रखिएगा कि अगर हम पिछले 5 साल या 10 साल बोर्ड्स के पेपर्स अगर हम कहीं से लें, उनकी कीन ऑब्जर्वेशन करें, तो कीन ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि सबसे ज़्यादा बार ये मेडिकल जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है। बताने का बेसिकली मकसद ये है कि ये मेडिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेडिकल एक तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये उतना ही आसान है। तो इसलिए आप तमाम जो है वो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम बच्चों की जो अटेंशन है वो बिल्कुल वाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं पर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे लाजमी पूछें, ठीक है। तो हमें 10.4 जो मेडिकल है उसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है वो पढ़ते हैं, समझते हैं, समझने के बाद इस मेडिकल का जो सोल्यूशन है वो करते हैं, ठीक है। कहते हैं अ सिंपल पेंडुलम। अब हमारे पास बेटे एक सिंपल पेंडुलम है और एक कंप्लीट जो है क्या हो गया जी, वन वाइब्रेशन हुई, यानी कि कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए जो है वो कितना टाइम है जी, टाइम कितना लगा है जी, यानी कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई है कितनी देर में, इन 2 सेकेंड्स, यानी 2 सेकेंड्स के अंदर एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई है। अब देखिए बेटे, ये हमारे पास कोड है और ये उसकी लेंथ है पेंडुलम की, ठीक है। और ये हमारे पास आप यानी स्ट्रिंग है और इसके साथ यहाँ पे एक बॉल है। इसको हम पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए पॉइंट ए पर, फिर यहाँ पर लाके हमने छोड़ा, फिर ये बात जो है वो बॉब जो है वो यहाँ से होती हुई नीचे आई, ठीक है। फिर यहाँ से फिर अगेन ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। यानी कि इस तरह से ये जो है वो क्या कर रही है, अपने वसी पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो एक वाइब्रेशन उसने कंप्लीट किया है। और एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड टाइम है वो कितने हैं, वो है जी 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए जी, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए 2 सेकेंड्स जो है ना वो यूटिलाइज हुए हैं। तो कहते हैं कि बताएं क्या बताना है जी, कैलकुलेट द लेंथ, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यानी कि लेंथ हमने फाइंड आउट करना है व्हेन, जब हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो कितनी हो, 10.0 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट के बाद बेटे जीरो है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस जीरो को काउंट नहीं करना, तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड के। दैट इज क्लियर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है ना क्लियर समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखिए बेटे, आपको मालूम है कि जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो देखें टाइम पीरियड जो है वो इन्हिसार करता है किस पर, एल यानी कि लेंथ पर जो पेंडुलम की है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, ठीक है। तो इसमें तो वाइब्रेशंस का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसलिए आपने ये जो कंप्लीट वन वाइब्रेशन है इसको आपने कर देना है इग्नोर। पॉइंट समझ आ गई बेटे यहाँ तक, कि ये हमारा जो है वो गिवन का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले कि जो टाइम पीरियड है वो कितने है जी, हमारे पास वो है जी 2 सेकेंड, और जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 10 ms की पावर -2। अब बेटे देखें, जी की वैल्यू 10 ms की पावर -2 है, इसका मतलब है कि पेंडुलम जो है वो कहाँ पर है इस वक्त, वो है जी अर्थ पर, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, ये मून पर नहीं है जी। तो फाइंड आउट क्या करना है जी, टू फाइंड, बेटे हमने फाइंड आउट करना था लेंथ, ठीक है जी। तो बेटे हमने फाइंड आउट क्या करना था, एल। तो बेटे एल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला जो है वो नोट करवाया था जब मैंने आपको मेडिकल नंबर जो है वो 10.1 करवाया था, ठीक है। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी और फॉर्मूला जो है वो याद किया होगा। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये फॉर्मूला आपने जो है वो याद कर लेना है और अब इसमें जो है वो आपने वैल्यूज वगैरह जो है वो पुट कर देनी है। टी की वैल्यू कितनी बेटे हमारे पास 2, और इसका क्या लेंगे हम स्क्वायर। जी की वैल्यू बेटे हमारे पास कितनी है जी 10, और बेटे ये जो 4 है वो एज इट इज वैसे आएगा। पाई की वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। अगर आप फर्ज करें अगर इसकी वैल्यू आप नहीं लिखना चाहते तो फिर आपने कैलकुलेटर पे जो है वो डायरेक्ट वैल्यूज ये सारी लिखनी होंगी, ठीक है।
मतलब कि आपने यहाँ पर टी की जगह पर 2 लिखे, 2 का स्केयर लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से और डिवाइड का बटन दबाने के बाद आपने 4 पाई स्केयर डायरेक्ट जो है वो लिख देना है और इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर तो मैंने इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने शॉर्ट करवाई थी, लेकिन बच्चों ने कहा था कि सर हमें जो है इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी करना है सिखाएं। तो देखिए सिंपल है, क्या करना है, 2 का स्केयर लेना है और इसको जो है वो आपने यानी 4 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आपने एज इट इज वैसे रहने देने। और नीचे क्या है हमारे पास 4 और आगे क्या है जी 3.14। तो बेटा आप इसका स्केयर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 9.8 और समथिंग आ जाएगा, तो आप यहाँ तक ही रहने दें, ठीक है जी। मेरे मुताबिक तो ये है कि आप यहाँ तक ही रहने दें, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन रखें, ज़्यादा क्रिटिकल ना बनाएं। ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है बेटे 10 और नीचे क्या आ रहा है जी 9.8। और बेटे जब आप 10 को 9.8 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर है वो 1.02। और बेटे आपको मालूम है कि जो लेंथ का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मीटर। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है समझ आ चुकी होगी। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक समझ नहीं आई तो वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है।